हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कैंपस जर्नी को लेके। जब भी हम बात करते हैं एमबीए, पीजीडीएम, पीजीपीएम यानी कि मैनेजमेंट एडमिशन्स की, तो मन में होते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन। साथ ही साथ हर साल बच्चे जब अपनी राह आगे बढ़ाते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, एडमिशन्स के लिए, तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। और ऐसे में हम कभी नहीं चाहेंगे आपसे वो गलतियां हों जिसके चलते आप सही कॉलेज का चुनाव ना कर पाएं या किसी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लें। इसलिए हम लेके आए हैं आज का पॉडकास्ट, जहां पे अभिषेक जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, वो अपनी जर्नी को शेयर करेंगे और अपनी गलतियों के बारे में बताएंगे जो उन्होंने इस जर्नी के दौरान की, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो इस साल ये सफ़र तय करना चाहता है या अगले साल हमें देखेगा, वो ये गलतियां ना दोहराएं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए लाइव केस स्टडी। केस स्टडी आप सभी को पढ़नी पड़ती है बी स्कूल्स में, और हम भी आपके लिए केस स्टडी लेके आए हैं जो कि लाइव एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हम उस बच्चे को लेके आए हैं जो इस साल ये सफ़र तय कर रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों में एडमिशन भी ले लेगा। इनके साथ जो हुआ इनकी जर्नी के दौरान, अगर वो गलतियां आपने सुन ली तो शायद से आपका ऑलमोस्ट सफ़र शॉर्टेड हो जाएगा, आपको वो दिक्कतें नहीं आएंगी जो उन्होंने फेस की। तो हम तहे दिल के साथ शिक्षा नर्ड में स्वागत करते हैं अभिषेक का। अभिषेक, थैंक यू सो मच बेटा आने के लिए। हमारे स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए जो खास तौर पे हमें देखते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉडकास्ट आज का सुनना। तो आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। वेलकम। मैं बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न में था कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, एमबीए लेना चाहिए या पीजीडीएम लेना चाहिए। राइट। जो कि आपने मेरा क्लियर किया, मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किया, मेरे लिए राइट कॉलेज सजेस्ट किया, इसके लिए मैं थैंक यू। यहाँ तो आपने मुझे थैंक यू बोल दिया अभिषेक, बट आज बारी आपकी है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो आपने गलतियां करी, बिकॉज आप मुझे बहुत लेट में मिले, शुरुआती सफर आपने खुद ही तय किया और आप बहुत सारे लोगों से ही मिले, तो कौन कौन सी गलतियां आपने की जो हमारे स्टूडेंट को आप बताना चाहेंगे, इसके ऊपर आज की चर्चा है। तो उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, आपने टाइम निकाला, बिकॉज बच्चे बताते नहीं हैं और बच्चे आगे सफर जारी कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो बच्चे हमें देख रहे हैं या पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, इन गलतियों से बचें। तो आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। अभिषेक, आज की चर्चा में हम बात कर रहे हैं उन सभी गलतियों के बारे में जो अमूमन बहुत सारे बच्चे करते हैं और आपने भी की हैं गलतियां। तो पहली गलती आप क्या बताना चाहेंगे जो काफ़ी बच्चे करते हैं जो आपने भी की? सर, मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट, बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जमुई से बिलोंग करता हूँ। ओके। जहाँ पे उस तरह का एक्सपोजर नहीं था जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है। तो फिर मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ दिल्ली। ओके। हाँ, दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद मुझे यहाँ पे कई चीज़ों के बारे में पता चला। मैंने यहाँ पे कोचिंग सी, गवर्नमेंट जॉब की, जिससे मुझे बहुत चीज़ों की नॉलेज हुई। फिर मैं और रिसर्च करते करते मुझे एमबीए के बारे में पता चला। तब मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली की मदद से कॉलेज सर्च करना स्टार्ट किया। कॉलेज सर्च करने के टाइम पे मुझे ये पता चला कि एमबीए के अलावा भी और प्रोग्राम होते हैं जो बेस्ट होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। फिर मैंने उनके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था कि क्या मेरे लिए सही होगा। सबसे बड़ी गलती तो सर ये है पूरे एमबीए के जर्नी। तो मतलब आपके हिसाब से जो कोर्स की क्लैरिटी नहीं होती डे वन पे, यस कि सर। कहीं ना कहीं जब हम शुरू तो कर देते हैं जर्नी को, सफर को शुरू तो कर देते हैं, बट ये नहीं पता होता कि मेरे लिए कौन सा कोर्स बेहतर है, ये गलती होती है। यस सर। तो अभिषेक ने बिल्कुल सही कहा, ये गलती काफ़ी बच्चे करते हैं। कोर्स की शुरुआत तो कर लेते हैं, मैनेजमेंट तो समझते हैं कि मुझे मैनेजमेंट करना है, जॉब के लिए करना है, बट कौन सा कोर्स, किस तरीके का प्रोग्राम, किस तरीके का करिकुलम आपके लिए बेहतर होगा, ये काफ़ी बच्चे सोचे समझे बिना कॉलेजेस की खोज पड़ताल में निकल पड़ते हैं। और जब तक आपका निशाना ही ठीक नहीं होगा तो मछली की आंख छोड़िए, मछली को भी निशाना नहीं लग पाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गलतियों में से एक है जो काफ़ी सारे बच्चे करते हैं। अभिषेक, पहली गलती तो आपने बता दी और ये गलती मैं भी कहूँगा कि काफ़ी बच्चे करते हैं, उन्हें कोर्स का पता ही नहीं होता। जब सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो कोर्स का सिलेक्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो दूसरी गलती क्या बताना चाहेंगे अभिषेक? सर, दूसरी गलती मेरी ये रही कि मैंने सही स्पेशलाइजेशन का चुनाव पहले नहीं किया था। जो स्पेशलाइजेशन मतलब इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट। जो हमें कॉलेज सिलेक्शन में भी
एक क्योंकि जो कई कॉलेज है जो फाइनेंस में अच्छे हैं, कई कॉलेज है मार्केटिंग में अच्छे हैं, और अगर हम पहले से स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम गलत कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे या आगे बढ़ जाएंगे। हाँ आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने, ये भी काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। काफ़ी बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती स्पेशलाइजेशन को लेकर। मुझसे भी तकरीबन जितने ही बच्चे बात करते हैं, अगर मैं 100% बच्चों में आंकड़ा देखूं तो 40% बच्चा ऐसा आता है जो क्लियर नहीं होता है। अभिषेक भी इनफैक्ट क्लियर नहीं थे। आपका बैकग्राउंड भी साइंस का है, तो मैं समझ सकता हूँ कि साइंस फील्ड वाला बच्चा वैसे भी क्लियर नहीं हो पाता कि मेरे लिए क्या बेहतर फील्ड होगा, बिकॉज यहाँ पे मेजरली कॉमर्स डोमेन के बच्चा आता है जो आगे बढ़ता है। बट मैं इसी पॉइंट में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आपको स्पेशलाइजेशन क्लियर नहीं है और कोई भी आपके घर में सोचने समझाने वाला नहीं है, तो उस केस में आपको एक्सपर्ट एडवाइस का लेना बहुत ज़रूरी है। और ये कॉलेजेस नहीं बता सकते चीज़ें, क्योंकि कोई कॉलेज उतना ही बताएगा जो उस कॉलेज के अंदर अच्छा होगा। अगर उनके पास मार्केटिंग अच्छा होगा तो आपको मार्केटिंग ही पिच करेंगे। तो आपको एक अनबायस्ड अप्रोच का मिलना बहुत ज़रूरी है, सलाह का मिलना बहुत ज़रूरी है। और वो सलाह आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन के दौरान ही मिल पाएगी, जहाँ पे आपको देख के बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सी दवाई बेहतर काम करेगी। ये उसी प्रकार है जैसे डॉक्टर जो मरीज का इलाज करता है, वो बिना देखे, बिना उस मरीज के बारे में जाने, बिना उसकी रिपोर्ट पढ़े उस बीमारी का काट नहीं कर सकता। ऐसे स्टूडेंट भी है, क्योंकि आपको टियर 1 टियर 2 कैंपस नहीं मिल रहे हैं तो आपको दिक्कत होती है। जितने भी कॉलेजेस टियर 3 टियर 4 लेवल पे आते हैं, वहाँ पे हमें ये देखना होता है, बीइंग एन एक्सपर्ट मेरा ये काम है आपसे बात करके, आपकी पर्सनैलिटी को समझते हुए, आपकी प्रीवियस एजुकेशन को देखते हुए, आपके बैकग्राउंड को देखते हुए, आपके बजट को देखते हुए, सारे पैरामीटर्स पे काम करते हुए आपको सही स्पेशलाइजेशन का चुनाव करवाना, ताकि आप बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा, स्पेशलाइजेशन का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। तीसरी गलती क्या बताना चाहेंगे आप? सर तीसरी गलती मैं ये बताना चाहूँगा कि सही लोकेशन को चूज ना करना। ओके। जैसे कि पहले जब मैं कॉलेजेस देख रहा था तो मैं ऑल ओवर इंडिया देख रहा था। राइट। शुरुआत में आपने मुझसे यही कहा था कि सर मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे बस पूरा ऑल ओवर इंडिया का कैंपस दिखाइए। हाँ। बट लेटर ऑन आपसे बात करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि लोकेशंस बहुत मैटर करती है। लोकेशंस हमारी इंटर्नशिप पे, एक्सपोजर्स पे, और फिर हमारे नियर एरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स, इन सब पे भी मतलब वो करती है। देखिए, ये गलती अभिषेक भी करने वाले थे, ये मेरा नाम ले रहे हैं, मैंने इन्हें रोका है गलती करने से पहले। जब बच्चे पहली बार आते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस का नाम लेते हैं कि हमने ना ये आउटर लोकेशन में कैंपस देखा, उसके यहाँ पहाड़ बहुत अच्छे हैं, उसके यहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हमें कम फीस में प्रोग्राम मिल रहा है। बट ये बात को भूल जाते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर। जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा उतना आप बेहतर कर पाएंगे। यहाँ अभिषेक की स्थिति में, अभिषेक बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार से बाहर आने के पीछे रीज़न क्या है? वहाँ उतना एक्सपोजर नहीं है जितना एक्सपोजर दिल्ली एनसीआर में है, या मुंबई में होगा, या पुणे में होगा, या बैंगलोर में होगा, या हैदराबाद में होगा। ये सारा एक्सपोजर वहाँ क्यों मिल पा रहा है अभिषेक? क्योंकि वहाँ पे कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। आपको काम किसके लिए करना है? इंटरनेशनल कंपनीज के लिए करना है। अगर आप उनके पास नहीं रहोगे तो उसका नुकसान क्या है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। अभिषेक को क्लियर करूँगा दोबारा। पहला नुकसान, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं वो आपके कॉलेज तक नहीं आ पाएंगे। कल को कोई भी अपडेट आना होगा, आप कॉलेजेस क्या कहते हैं कि हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाते हैं। लेट सपोज मुझे कोई बोले कि आपको दिल्ली छोड़ के, लेट सपोज आपको देहरादून आना है, या कोयम्बटूर आना है, या फिर कोई भी ऐसी लोकेशन पे आना है जो बिल्कुल आउटर लोकेशन पे है, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जाके वहाँ पे सेशन लेना। दो मुझे पैसा मिल रहा होगा, बट स्टिल मुझे वो पैसा तो दिल्ली के आसपास ही मिल रहा है जाने के लिए। जो मुझे सेम पैसा मुझे यहाँ मिल रहा है, वहां मुझे 5-10 हज़ार रुपये ज्यादा ही मिल जाएगा, बट मेरे लिए पेन बहुत है। और ये छोटे लेवल के लोगों को नहीं बुलाया जाता, यहाँ पे टॉप शॉट्स एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है जो सुपर बिजी होते हैं अपनी लाइफ में। तो वो लोग तो आ ही नहीं पाएंगे आपके यहाँ उस कैंपस में। उस लेवल की क्राउड फैकल्टी आपको नहीं मिल पाएगी, इंटरनेशनल फैकल्टी नहीं मिल पाएगी आपको। वो इतनी आउटर लोकेशन में नहीं जाती है, उनको डर रहता है अपनी सिक्योरिटी का भी। तो वहां पे आपको उस लेवल का एक्सपोजर नहीं मिल पाता। दूसरा, जब आप बात करते हैं कंपनीज की, आपको इंटर्नशिप्स करनी है। मेजर इंटर्नशिप्स आप देखोगे फिनांस की, मार्केटिंग की, ऑपरेशन सप्लाई चेन की, आईटी की, बिजनेस एनालिटिक्स की, आपको मेजर मेट्रो सिटीज में मिलेंगी। आपको छोटे शहरों में स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेंगी। तो आप वहां चले भी जाते हो तो आपको इंटर्नशिप करने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आप आओगे बड़े शहरों में तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ये मैंने आपको समझाई थी वाली बात। तो ये काफी बच्चे गलती कर देते हैं कि यार मुझे ब्रांडिंग बहुत अच्छी लग रही है, मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है, एम्बियंस अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो वो इस टाइम पे देख लेते हैं। जो इस टाइम पे मौसम देख के, या बिल्डिंग देख के, या एनवायरनमेंट देख के सिर्फ एडमिशन ले रहे हैं,
वो पूरी लाइफ स्ट्रगल करेंगे मौसम के साथ। क्या पता आपको वहाँ जॉब मिल जाए जहाँ पे मौसम सबसे खतरनाक हो, तो ये भी हो सकता है। और ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, जो कि अभिषेक ने भी एडमिट किया। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने, लोकेशन पे काफ़ी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। और मुझे तो क्लियर हुआ ही हुआ, मैंने आपको भी क्लियर किया और बच्चों को भी क्लियर हो चुका है। चौथी गलती क्या बताना चाहेंगे आप? सर चौथी गलती मेरे मेरे इस दौरान ये हुई कि राइट गाइडेंस का ना मिलना। राइट। क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे उस तरह की गाइडेंस मुझे नहीं मिल पा रही थी। फिर मैंने और भी कई जगह से हेल्प ली, कॉलेजेस को कॉल किया, वहाँ से उनसे बात की। कई ऐसे लोग भी मेरे इस फील्ड में मतलब आए, सफ़र के दौरान आए सफ़र आपके के पास, दौरान आए राइट। कि उन्होंने अपना ही कुछ बताया जो कि मुझे मतलब सही नहीं लग रहा था। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं उससे हम फेस टू फेस ज़्यादा करें तो ज़्यादा सही रहेगा। उससे राइट। हमें ये पता चलता है कि सामने वाला जो हमें बता रहा है वो मतलब उनको किस इतना एक्सपीरियंस है उनको इन चीज़ों का, तभी वो हमें सही गाइडेंस दे पाएंगे। हम उनका, ये मेरी सर सबसे बड़ी गलती थी। फिर मैंने तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, बहुत कम बोलते हैं अभिषेक, तो बहुत कम हम आंसर ले पा रहे हैं उनसे, बट उनका तात्पर्य ये है इस पूरी कन्वर्सेशन का कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं इस सफ़र के दौरान बहुत सारे कॉल हमारे पास आ रहे होते हैं और हम बहुत सारे लोगों से चर्चा कर रहे होते हैं फ़ोन पे, और ये चर्चा ना एंड में कन्फ्यूजन बन जाती है, बिकॉज इतने सारे कॉल्स आ रहे होते हैं, किस पे यकीन करें ना करें, है ना अभिषेक? ये कहना यस चाहते सर, हैं आप? यस सर, किस पे यकीन करें ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सही गाइडेंस मिलना है। इसलिए उसने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये थी, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी मुझे। और उसका ना मिलने का रीज़न क्या था कि ये भी बहुत लोगों से बात कर रहे थे, बहुत लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, और यस सर, इंटरेक्शन के दौरान क्या होता है, हर इंसान आपको सही लगता है जब आप फोन पे बात कर रहे होते हो। यस सर, कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद 12th पास हैं, आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं कि आप कैसे प्रोग्राम करो, आपको नहीं पता चल पाएगा उन लोगों का, है ना? तो ये मैं भी अपने बच्चों से कहता हूं कि जब भी आप बात करें, जब भी आप इस सफर में अपने लिए मेंटर का चुनाव करें यस सर, या मार्गदर्शक का चुनाव करें जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करे, उससे मिलने का प्रयास जरूर करें। बिकॉज मिलने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि अगला इंसान नॉलेजेबल है भी या नहीं। देखिए, इस दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं, एक है अर्जुन, एक तरफ है दुर्योधन, और दोनों का ही किसका अंतर है? सलाहकार का। एक तरफ थे कृष्ण और एक तरफ थे मामा शकुनी। दोनों की सलाह ने दोनों का पूरा किरदार चेंज कर दिया। तो यहाँ पे सलाहकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इन्होंने भी कहा। और मुझे मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सर हमें वो ना राइट गाइडेंस वाला इंसान नहीं मिल पाया, जो शायद से अगर मैं पहले मिल जाता तो हम ये बेवकूफियां नहीं करते। कई बार अभिषेक तो बच गए हैं, कई बच्चे ऐसे भी आते हैं जिन्होंने फीस दे दी होती है, यस सर, फीस देने के बाद वो आते हैं कि भैया अब हमने फीस दे दी, अब हमें पता चला कि कॉलेज हमारे लिए अच्छा ही था, और हम जब घर बैठे थे तो हमें इससे बेहतर कॉलेज लग नहीं रहा था, यस सर, क्योंकि उस टाइम पे हम इतने लोगों से बात करके आ चुके थे, हमें लग रहा था इससे बेस्ट कॉलेज कोई नहीं होता। तो जिस भी इंसान पे आप बात करें, जिस भी इंसान से आप संपर्क में आए, उसके साथ अच्छे से कन्वर्सेशन करें, कोशिश ये करें कि उससे मिलके बात करें। मैं अपनी वीडियोस में भी हमेशा कहता हूं कि आप आइए, दिल्ली आइए, हमसे मिलिए, हमारे ऑफिस आइए, विजिट कीजिए, पूरा प्रोसेस समझिए। बिकॉज जब भी आप बैठ के आमने सामने बात करोगे फेस टू फेस, तो कहीं ना कहीं आप वो वाइब कैच कर पाओगे, आपको समझ में आ पाएगा कि ये इंसान मुझे सही में अच्छा मार्गदर्शन देगा या नहीं देगा। ये काफ़ी बच्चे गलतियां करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक, इस सफ़र के दौरान सही सलाह का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पांचवी गलती आप क्या बताना चाहेंगे अभिषेक? सर पांचवी गलती मुझसे ये हुई कि मैंने बजट डिसाइड नहीं किया था अपने एडमिशन से पहले। राइट। रफ आइडिया मुझे था कि इस रेंज में मुझे एडमिशन लेना है, बट मैंने अपने घर में डिसाइड मतलब डिस्कस नहीं किया था कि इस बजट में मैं कॉलेजेस देख रहा हूँ, Right. क्या हो सकता है। फिर जब लास्ट में कॉलेजेस का मतलब मैंने बजट बताया घर में कि हाँ ये कॉलेज में फ़ी है, तब फिर मुझे ये पता चला कि नहीं इस बजट में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये लोन, क्योंकि मैं डिपेंडेंट था लोन पे, राइट। और लोन अब पता चला कि वो लोन मुझे इस अमाउंट पे ही मिल सकता है, और कॉलेजेस मतलब मैंने देख लिए थे जो बजट से डबल थे। अभिषेक की जो गलती है ना, ये ऑलमोस्ट 70% बच्चा करता है। अगर आप इसका रेशियो देखोगे ना, आप किसी बच्चे से पूछो पहली बारी में फ़ोन पे कि बेटा आपका बजट क्या है, बोलेंगे बजट से आपको क्या लेना देना, हम तो बना ही लेंगे। क्योंकि वो लोन सोचे होते हैं फैक्टर कि हमें एजुकेशन लोन बहुत इजीली मिल जाएगा। ये जो गलती है वो बहुत लोग करते हैं कि पहले घर से निकलने से पहले, रिसर्च करने से पहले ये नहीं सोचते किस फीस ब्रैकेट में उनको कॉलेजेस Yes. देखने हैं।
क्योंकि फीस ब्रैकेट के कॉलेजेस अगर आप नहीं देख रहे हो, आप आउट ऑफ द बजट जाके कॉलेज देख रहे हो, आप रिसर्च पूरी कर लोगे, सारी दुनिया में घूम लोगे, विजिट कर लोगे, विजिट में हजारों रुपए खर्च कर दोगे, बट जब घर लौट के वापस आओगे और बैंक में अप्लाई करोगे तो बैंक कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल। ये गलती बहुत लोगों के साथ होती है। इसलिए हम कहेंगे कि आपको सफर शुरू करने से पहले अपना बजट निर्धारित करना जरूरी है। आप अगर आगे बढ़ेंगे सही बजट के साथ, तभी आप बेहतर कॉलेज का चुनाव कर पाएंगे। अभिषेक, आपने गलतियां तो बखूबी समझाई आज की वीडियो में। एक सलाह जो देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या देना चाहेंगे? सर सलाह तो मेरी यही रहेगी कि जो मैंने गलतियां की वो आप लोग ना करें, और जो मैं तो सर आपसे मिला, सही गाइडेंस मुझे मिल गई, बट कई ऐसे लोग होते हैं जो सही गाइडेंस जिनको नहीं मिलती है। तो पहले जिससे भी आप बात कर रहे हैं उनसे मिल के बात करें, उनसे समझ के बात करें, सारी चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन लें, अपना टाइम लें, मतलब डिसाइड करने के लिए भी जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, सारी चीज़ों के बारे में कंफर्मेशन ले लें, क्योंकि सर एक बार जब हमने फ़ी पे कर दी होती है फिर वो रिफ़ंड नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल से होती है। राइट, बहुत मुश्किल से भी होती है फिर, और ये हमारे लास्ट डिसीजन होता है, क्योंकि फिर ये हमारी लाइफ को आगे मतलब बढ़ने में मदद करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तीसरी सलाह ये होगी सर कि अपने परिवार से आगे बात करके तब आगे बढ़े, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो लोन में या किसी और भी अदर चीज़ों में। मतलब कहीं ना कहीं आपको चर्चा करनी जरूरी है घर में। राइट। तो आज की वीडियो में हमारे साथ थे अभिषेक, और अभिषेक ने अपना सफ़र हमसे शेयर किया। ये सफ़र हिंदी वाला सफ़र था, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं था, है ना। और इंग्लिश वाला बन सकता है आपके लिए सफ़र अगर आप आज की वीडियो नहीं देखते हैं तो इस वीडियो में हमने चर्चा की, बहुत सारी बातों की, और मैंने भी सीखा कि बच्चे इस सफ़र के दौरान बहुत गलतियां करते हैं और इन गलतियों से बचाना ही तो है हमारा काम। इसलिए लेके आए थे हम आज की वीडियो। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपका ये सफ़र बहुत अच्छा तय कर पाने में आपको मदद मिले। साथ ही साथ आप सभी जहां भी जाएं वहां पे मिले आपको धमाकेदार प्लेसमेंट और आपको मिले एक अच्छा एम्बियंस अपने कैंपस में। यही शिक्षा नर्ड प्रे करता है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, अगर आप भी हमसे अभिषेक की तरह मिल के बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑफिस को नोएडा, दिल्ली में आके विजिट भी कर सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार रहेगा और आप सभी लोग आगे बढ़ने में ऐसे ही सफल होते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।